केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। उत्तर भारत की प्रसिद्ध मां बाल सौंदर्य देवी का चैत्र मास में लगने वाला ऐतिहासिक चैती मेला शुरू हो गया। पंडा मनोज अगिहोत्री ने बताया, इस वर्ष चैत्र नवरात्र की सप्तमी यानी 15 अप्रैल की अर्धरात्रि पंडा आवास मोहल्ला कानून गोयान से मां भगवती का डोला चैती मेला मैदान स्थित मंदिर पहुंचेगा। मां भगवती यहां 22 अप्रैल तक श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी और 22 अप्रैल को ही अर्धरात्रि डोला वापस पंडा आवास पहुंचेगा। 52 शक्तिपीठों में शामिल उज्जैनी शक्तिपीठ मां बाल सौंदर्य देवी मंदिर में उत्तराखंड के अलावा यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों के श्रद्धालुओं में भारी आस्था है। चैत्र मास में लगने वाले इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां मत्था टेकने के साथ अपने बच्चों का मुंडन संस्कार और नवविवाहिता दंपति मां के दर्शन व जात लगाने पहुंचते हैं। मंदिर के पंडा मनोज अगिहोत्री बताते हैं, जिस स्थान पर गर्भगृह है वहां मां पार्वती की बाई भूजा गिरी थी, इसलिए ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में शामिल है। बताया, काशीपुर का नाम पहले उज्जैनी था, जिसके चलते मंदिर का नाम उज्जैनी शक्तिपीठ पड़ गया। वहीं मंदिर परिसर की ईशान कोण में यक्षशाला स्थापित है, जहां प्रतिदिन हवन यक्ष होता है। माना जाता है कि द्रौपदी ने भी यहां मां बाल सौंदर्य देवी की पूजा अर्चना की थी। कैमरामैन बकुल डोनाल के साथ पैट्रिक बाबा की रिपोर्ट। मेले का उद्घाटन आज हो गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, कोई आगजनी ना हो, इसके लिए फायर विभाग द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? देखिए, हमने 9 अप्रैल से ये चैती मेला शुरू हो रहा है, 5 मई तक है। आज ही हमने अपनी बड़ी मोटर फायर इंजन गाड़ी वाटर टेंडर लगा दिया गया है और 3 हमारे पास बैकपैक छत है जो मोटरसाइकिल, जिसमें हमारे पास 2 सिलेंडर होते हैं, पीछे लटकाए हुए होते हैं 2 सिलेंडर। वो सारी रात और दिन जहां पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती वो मूव करेंगी, राउंड मारते रहेंगी लगातार, सुबह से लेकर दूसरे दिन रात हो तक वो राउंड करते रहेगी। अभी मैंने टेस्ट के लिए अपनी बड़ी गाड़ी गली गली में घुमाई, ताकि दुकानदार ने जो छज्जा आगे निकलवाया था, ताकि गाड़ी हमारे टकराए नहीं उस पर और रोज उत्पन्न न हो। उन दुकानदारों से मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि भाई इनको कटवा दो, अन्यथा फिर हमें वो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उन लोगों ने काफी हटा दिए, जिन्होंने छज्जे बाहर निकाले, और हमारी गाड़ी चारों तरफ इस समय मूव कर रही है और 1 मिनट हमारी इस समय वहां पर तैनात कर दी गई है और 3 मोटरसाइकिल तैनात किए हैं, जिन पर फायर सिलेंडर लगे हुए हैं और वो रात दिन वहां पर मूव करते रहेंगे, राउंड लगाते रहेंगे। एक मोटरसाइकिल हमारी चैती शिव मंदिर के पास रहेगी, एक हमारी प्रसाद वाली जो माँ का मेन गेट है वहां पर रहेगी, और एक रहेगी पीछे जहाँ पर ये आपके ढोलक मार्केट वगैरह लगे हुए हैं वहां पर रहेगी। ये राउंड करते रहेंगे, ये हमारी वहां पर पूरी व्यवस्था है। बाकी दुकानदारों को मैंने सचेत किया, भाई फायर सीजन शुरू हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है और दिन में हवा चल रही है, अंदर रसोई गैस सिलेंडर न जलाएं, खाना न बनाएं, कपड़े वपड़े न लटकाएं, नीचे पर्दे न लटकाएं, और 2 फायर सिलेंडर, 2 फायर एक्सटिंग्विशर और कम से कम 2 कट्टा बालू और कम से कम 50 लीटर पानी का ड्रम भरा हुआ वहां पर होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी अशुभ घटना होती है तो आप वो फायर सिलेंडर यूज कर सकते हैं या बालू डाल सकते हैं फायर पर, और या फिर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं कल ये कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दुकान में जाकर के उनको व्यापारी को इकट्ठा करके उनको एक डेमो के तौर पर फायर सिलेंडर को चलाने का तरीका भी बताऊँ। सर, कितने फायर कर्मियों की नियुक्ति वहां देखने को मिलेगी मेले के दौरान? मेले के जो फायर कर्मी के हमारे पास एक जो हमारा वाटर टेंडर बड़ी गाड़ी है उसमें एक हौलदार, एक ड्राइवर और 3 फायरमैन हैं, और जो हमारे 3 बैकपैक छत मोटरसाइकिलें हैं उनमें 2-2 हैं, 6 उसमें है और 5 इसमें है बड़ी गाड़ी। धन्यवाद सर, हमसे बात करें। सर, अपना परिचय देते हुए बताइएगा कि माता बाल सुंदरी देवी मंदिर की क्या मान्यता रही है और इस बार चैती मेले में श्रद्धालुओं को क्या नया देखने के लिए मिलने वाला है, व्यवस्था क्या देखने को मिलेगी? जी, मैं पंडा मनोज अग्निहोत्री माँ बाल सुंदरी मंदिर में सहायक प्रधान पंडा के तौर पर माँ की सेवा करता हूँ और पंडा परिवार से ही हूँ। देखिए, माँ बाल सुंदरी जैसा नाम से ही प्रतीत है कि माँ का बाल रूप, तो यहाँ पर माँ के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है और माँ यहाँ बाल रूप में ही विराजमान है। मुख्यतः ये शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माँ की बाई भुजा का ये अंग गिरा है। अगर आप अंदर माँ के पिंडी रूप के दर्शन करेंगे तो स्पष्ट आपको ये अंग की आकृति आपको दिखाई देगी।
देखिए, यहाँ पर माँ त्रिगुणात्मक शक्ति में विराजमान है। जहाँ भी माँ के पिंडी रूप में शक्तिपीठ होते हैं वहाँ माँ की त्रिगुणात्मक शक्ति होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी माँ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों ही शक्तियों के साथ विद्यमान है और सात्विक, तामसिक और राजसी तीनों प्रकार की पूजन पद्धति यहाँ माँ स्वीकार करती है। इस वर्ष चैती मेले का आयोजन हो गया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देखिए पूरे मेला परिसर में कम से कम 2 मेडिकल चिकित्सीय जो कैंप होते हैं वो हमने आयोजित किए हैं। प्रशासन का सहयोग रहा है और एक रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी एक मेडिकल कैंप है जो कि पिछले कई वर्षों से श्रद्धालुओं की सेवा करता है। और यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो तन मन धन से पूरी तरीके से यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए नियुक्त रहते हैं। अगर कोई श्रद्धालु गंभीर किसी रोग से पीड़ित हो जाता है तो रेड क्रॉस सोसाइटी उसे शहर के किसी भी हॉस्पिटल में रेफर कर देती है, वहां पर उसका फ्री इलाज होता है। ये बाहर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है। उसके अलावा इस बार हमने भीड़ में जो श्रद्धालु बैरिकेटिंग में रहते हैं उनके लिए ऊपर पंखों की व्यवस्था की है ताकि गर्मी से वो परेशान ना हो। और सबसे मुख्य कारण रहता है देखिए प्रसाद के संग माँ को नारियल अर्पण करते हैं श्रद्धालु। वो नारियल जब आकर मंदिर में इकट्ठा हो जाता है तो सामने से श्रद्धालुओं को माँ के दर्शन नहीं हो पाते। तो हमने व्यवस्था की है कि वो नारियल हम पहले ही एक स्थान बना दिया है कि वो वहीं चढ़ा दें और वहीं से माँ उस नारियल की भेंट को स्वीकार कर लें। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा वॉलेंटियर्स की संख्या भी मंदिर में कुछ बढ़ाई है ताकि श्रद्धालुओं को आराम से दर्शन पूजन करने का अवसर मिले और उन्हें कोई दिक्कत ना हो। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी इस बार मेले की सुरक्षा को लेकर? देखिए, पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। कल एसएसपी साहब ने भी यहाँ मुआयना किया था और इस बार मेला प्रभारी यहाँ की जो सीओ महोदया हैं अनुष्का बडोला वो मेला प्रभारी हैं और 2 थानों की पुलिस यहाँ लोकल